बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह की फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। कल हमने एक्सरसाइज 7.4 पेज नंबर 158 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हम न्यूमरेटर जो इक्वल थे उनको एक साइड पे हमने राइट कर लिया था और जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल थे फ्रैक्शन में हमने उन्हें एक साइड पे राइट कर दिया था। दो हमें ग्रुप्स गिवन थे। आई होप कि आपको वो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आप यहाँ पे कुछ सिंबल्स देख रहे होंगे और ये सिंबल्स आपको शायद याद हो तो हमने पहले भी पढ़े हैं। ये वाला और ये वाला, ये तीनों सिंबल्स हमने बुक जब हमने स्टार्ट की थी शुरू में भी हमने पढ़े थे। पहले हम इनको रिवाइज कर लेते हैं जी। सबसे पहले आपके पास ये साइन है, इस साइन को हम क्या कहते हैं, लेस देन। क्या कहते हैं, लेस देन जी। नेक्स्ट है आपके पास ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। ये आपके पास साइन आ रहा है, सेम है दोनों। क्या कहते हैं इसको, ग्रेटर देन। रिपीट कीजिए, ग्रेटर देन। नेक्स्ट लास्ट है सेम, दिस इज इक्वल। इक्वल का साइन है, क्या बोलेंगे इसको, इक्वल टू। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है बच्चों, ये हमारे साइंस हैं जो कि अब हमने क्वेश्चंस में यूज करने हैं। पहले जैसे आपने शुरू में आपने पढ़ा था, फॉर एग्जांपल हम यहाँ क्वेश्चन एक राइट कर लेते हैं। 3-7 अब हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अब मुझे आप इनमें से बताएं कि 3-7 3-7 से क्या है। पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। अब 3 लेस है और मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको याद हो कि हमारे पास ये जो शेप थी ऐसे और ऐसे, मैंने आपसे कहा था जो ओपन शेप है वो हमेशा क्या करेगी, यानी ग्रेटर वैल्यू को क्रोकोडाइल ईट कर जाएगा, खा जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें ग्रेटर कौन सा है, तो ईट करेगा 7 को। तो हमारे पास ओपन शेप ये वाली आ रही है, यहाँ से ईट करना है तो हम ये वाला यानी कि लेस, ये साइन आएगा। और ये साइन हम क्या रीड करते हैं, लेस देन, यानी 3 लेस देन 7। 3 छोटा है 7 से, ठीक है। 3 लेस है 7 से जी। इसी तरह जब हमारे पास इक्वल आ जाता है तो हम इक्वल का साइन यूज करते थे। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर राइट करती हूँ 4-4, अब 4 के क्या है, लेस, ग्रेटर और इक्वल। अब 4 और 4 आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम कौन सा साइन यूज करते थे, ऐसे। ठीक है जी। फिर इसी तरह अगर एक और ले लेते हैं 12, मैं यहाँ ऊपर राइट कर देती हूँ ताकि आपको 12-4। अब यहाँ हम क्या यूज करेंगे, अब 12-4। अब 12 बड़ा है और 4 स्मॉलर है, छोटा है। तो हम क्या करते होते थे, हमेशा लेस और ग्रेटर में हमने क्या कहा था, क्रोकोडाइल ग्रेटर डिजिट को, ग्रेटर नंबर इस टाइम कौन सा है, 12, उसको ईट करेगा। तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, ऐसे, ग्रेटर। तो ओपन शेप ऐसे आ रही है तो ये इसको ईट करेगा, तो 12 ग्रेटर है, तो ये आ गया 12 इज ग्रेटर देन 4। ये हमारे 3 चीजें थी, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू।
ये बच्चों आपका हम सिंपल जो डिजिट्स लेकर जो शुरू में हमने क्वेश्चंस किए थे, अब हम इन्हीं सिंबल्स को फ्रैक्शन के साथ यूज करेंगे। कैसे? फ्रैक्शन के आप क्वेश्चंस कर चुके हैं कि फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, थोड़ा सा उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम मूव करते हैं अपनी बुक की तरफ। मैं एक वैल्यू राइट करती हूँ 2/6 बॉक्स 1/6। पहले तो बच्चों हम ये देख लेते हैं, ये जो फॉर्म राइट है ये किस फॉर्म में हमारे पास है। 2/6 और 1/6 ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है, ठीक है। अब बच्चों पहले तो हमारे पास सिंगल डिजिट होता था, हम देख लेते लेस और ग्रेटर या इक्वल देख के हमने अपने जो हमारे पास ये सिंबल्स गिवन होते थे वो हम राइट कर लेते थे। अब हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि अब तो ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो याद रखिएगा बच्चों, जब आपके पास डिनोमिनेटर कौन सा वाला है? नीचे वाले। दिस इज डिनोमिनेटर एंड दिस इज न्यूमरेटर। ऐसे ही होता है, यहाँ पे 1 न्यूमरेटर है और D डिनोमिनेटर। आपने सबसे पहले चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। जब आपके या तो कभी आपके न्यूमरेटर सेम आ रहा होगा या कभी डिनोमिनेटर सेम आ रहा होगा। पहली बात, जब अगर आपका डिनोमिनेटर सेम आ रहा होगा तो आपने 2 और 1 यानी न्यूमरेटर जो ऊपर वाली वैल्यू उसको चेक करना है, उसमें 2 और 1 देखें। अब इन दोनों में अगर आप देखें तो कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है और 1 स्मॉलर है। तो इसका मतलब है जो आपका 2 है, ग्रेटर वैल्यू 2 है, इसका मतलब है जो हमारे पास ये साइन था, ये 2 साइन है हमारे पास, दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज लेस। अब 2 ग्रेटर है और 1 लेस है, तो ग्रेटर का साइन हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। सिंपल तरीके से डिनोमिनेटर जब सेम आ रहे हो तो आपने न्यूमरेटर को देखना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो जो बड़ा होगा उसकी साइड पे, यानी कि ऐसे के जो आपका क्रोकोडाइल है वो ग्रेटर वैल्यू को ईट करेगा, तो हमने वो ईट किया तो ईट यहाँ से करेगा ग्रेटर वैल्यू को, यानी कि 2 ग्रेटर है। दूसरे लफ्ज़ों में ये ग्रेटर का साइन है, तो 2 की तरफ ग्रेटर यानी 2 बड़ा है 1 से, ठीक है। एक ये बात। फिर एक कंडीशन मैंने आपको बता दी कि डिनोमिनेटर आपके इक्वल हो गया। अब हम एक एग्जांपल ऐसी लेते हैं जिसमें आपका न्यूमरेटर इक्वल आ रहे हो। एक और एग्जांपल लेते हैं अब 3/5 बॉक्स 3/2। अब यहाँ पे अगर आप बच्चों देखें, जैसे हमने अभी इसमें किया, डिनोमिनेटर आपके सेम थे। यहाँ पे चेक करें, दिस इज योर न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, या ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास जो मैंने क्वेश्चन राइट किया है, इसमें आपके पास न्यूमरेटर सेम है। ऐसे ही न्यूमरेटर 3 और 3 ये दोनों सेम है। अगर आप पिछला क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल की, इसमें डिनोमिनेटर सेम थे। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वो तो कोई मुश्किल नहीं है कि जब भी आप देखेंगे ग्रेटर है या लेस है, जो चीज़ भी है तो उसकी तरफ, जैसे आपने पहले क्वेश्चन करते थे, जो ग्रेटर होगा उसकी तरफ ग्रेटर का साइन आ जाएगा, ठीक है। वो क्रोकोडाइल उसको ईट कर लेगा। लेकिन थोड़ी सी बात आपने, जब न्यूमरेटर सेम आ जाए तो डिनोमिनेटर अब आप जब देखेंगे कि 5 और 2, अब ये ऐसे नहीं करना कि जैसे हमने ये वाला किया था जिसका डिनोमिनेटर सेम है। इसमें बच्चों थोड़ा सा ऑपोजिट काम होता है। ऑपोजिट काम कैसे होता है? जो आपका ग्रेटर नंबर होता है वो स्मॉलर हो जाता है और स्मॉलर ग्रेटर होता है, ठीक है। यहाँ तो आपके पास जहाँ डिनोमिनेटर सेम हो वहाँ तो कोई मसला नहीं है कि 2 यहाँ ग्रेटर है और 1 स्मॉलर है। लेकिन जिसका न्यूमरेटर सेम होता है, हम उसमें क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास
अगर देखा जाए 5 ग्रेटर है और 2 स्मॉलर है, ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर सेम होने की वजह से यहाँ पे 5 स्मॉलर है और 2 ग्रेटर है, तो 5 लेस है किससे? 2 से, यानी 5 लेस है 2 से। जो ग्रेटर नंबर होगा वो हमारा स्मॉलर को खाएगा, यानी कि अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो वो यहाँ पे स्मॉलर नंबर को ईट करेगा, ठीक है। यानी कि जब हम अगर इस तरह बात करते हैं, जब आपके न्यूमरेटर सेम होगा तो वो स्मॉलर डिजिट को ईट करेगा, ठीक है, क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ, क्वेश्चन करेंगे, इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएंगे जी। कम टू द बुक, इकरा मैथमेटिक्स बुक 1, पेज नंबर इज 158, एक्सरसाइज 7.4, यूनिट 7, फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर इज 158 जी। ओपन कर लिया आप सबने? ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंबल लेस और ग्रेटर और इक्वल। अब हमने ये सिंबल यूज करने हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। 3/14 बॉक्स 1/14। अब अगर आप यहाँ देखें, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम हो और 3 और 1, न्यूमरेटर 3 ग्रेटर है 1 स्मॉलर है। मैंने आपसे कहा था जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो तो आपका ग्रेटर नंबर को क्रोकोडाइल ईट करेगा। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है? 3, तो हमारी शेप कैसे बनेगी? एस से, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास 7/9, 7/8। अब यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर सेम है 7, 7 और डिनोमिनेटर 9 और 8 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने कहा था कि स्मॉलर नंबर को आपका क्रोकोडाइल ईट करेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में ग्रेटर नंबर को ईट करेगा। जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो आपने न्यूमरेटर को देखना है और वो ग्रेटर नंबर को ईट करेगा। लेकिन जब आपका न्यूमरेटर सेम हो तो वो स्मॉलर नंबर, जब आपका न्यूमरेटर सेम होगा तो वो आपका स्मॉलर नंबर को ईट करेगा, ठीक है। तो अब हमारा स्मॉलर नंबर 8 है, इसको ऐसे ईट करेगा, ओके। नेक्स्ट पार्ट सी, 20/13, 20/11। अब 20 यानी कि आपके पास न्यूमरेटर दोनों सेम है, तो 13 और 11। जब आपके पास न्यूमरेटर सेम होता है तो वो स्मॉलर नंबर को ईट करेगा, तो हमारा साइन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। पार्ट डी, 7/8, 5/8। अब डिनोमिनेटर सेम है तो किसको ईट करेगा? ग्रेटर नंबर को। तो ग्रेटर नंबर 7, तो हम ऐसे। नेक्स्ट पार्ट ई, 6/4, 6/3। अब आपका क्या है? न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर में किसको ईट करता है? स्मॉलर नंबर को। स्मॉलर नंबर किस साइड पे है? 3, तो हम ये इसको ईट करेगा। एफ, 1/2, 1/2। तो ये दोनों नंबर्स क्या हैं? इक्वल। तो हम क्या, कौन सा साइन लगाएंगे? इक्वल का। अब नेक्स्ट पार्ट जी, दिस इज योर होमवर्क। एज भी आपने खुद करना है, ये भी सिंपल सा है, 5/2, 5/3 हम ऊपर कर चुके हैं। और आई, दिस इज योर, ये 3 पार्ट्स आपके होमवर्क हैं। जैसे हमने ऊपर वाले किए वैसे ही आपने करने हैं। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ आ गए होंगे। नोट डाउन योर डायरी। मैंने डायरी राइट कर दी है, नोट डाउन इट। पेज नंबर 158, क्वेश्चन नंबर 2, GHI इज योर होमवर्क, ठीक है बच्चों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।